इज सिंपल एप्लीकेशन ऑफ लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन। इसका मतलब आज हमें सिंपल पेंडुलम के इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना है यूजिंग लैग्रेंजियन। ठीक है, और हमें पता है किसी भी सिस्टम का अगर हमें लैग्रेंजियन निकालना है तो हम उसके काइनेटिक एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर देते हैं। ठीक है, इट मीन दैट L इक्वल्स टू T माइनस V, T माइनस V। और हमारा लैग्रेंजियन इक्वेशन होता है, अवर लैग्रेंजियन इक्वेशन इज, क्या होता है हमारा लैग्रेंजियन इक्वेशन? d बाय dt डेल L बाय डेल थीटा डॉट माइनस डेल L बाय डेल थीटा इक्वल्स टू 0। दिस इज अवर लैग्रेंजियन इक्वेशन। सपोज मैं इसको फर्स्ट नाम देता हूँ और इसको सेकंड नाम देता हूँ। ठीक है, और ये हम एक सिंपल पेंडुलम के डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पे देखिए, दिख रहा है उधर से, यहाँ पे जो है हमारा, मैं एक सिंपल पेंडुलम निकालता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे एक बॉब अटैच कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 होती है। अगर मैं इसको कुछ डिस्प्लेस कर दूं यहाँ से यहाँ तक, तो इट गेट सम हाइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हाइट गेन करेगा। ठीक है, इस तरीके से उसने क्या कर दिया, यहाँ पे हाइट गेन कर दिया। और यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी। और ये जो क्रिएट हो गया, ये क्या है? एक आर्क है। क्या ये एक आर्क क्रिएट हो गया? ठीक है, और उसने यहाँ पे जो हाइट गेन कर दी, यहाँ पे उसने एक h हाइट गेन कर दी। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट करता हूँ, उसको नाम देता हूँ ABC। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल बन गया। ये जो होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ का एंगल थीटा होता है, इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं हम लोग। अगर और ये जो है, सपोज मैं इसको वो नाम देता हूँ, ये जो हाइट है, ये हाइट क्या है? हमारी L है, टोटल है। और यहाँ पे जो होता है 90 डिग्री एंगल के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज में इसको एक स्मॉल एल से बताता हूँ, उसको हम लोग रेडियस भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और हमें जो लगने वाला है, यहाँ पे बेस लगने वाला है BC। ठीक है, और हम BC कैसे निकालते हैं? अगर हमें BC निकालना है तो हमें cos थीटा की वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और बेस क्या है हमारा? यहाँ पे BC है और हाइपोटेन्यूज क्या है? L। ठीक है, अब हमें यहाँ पे BC निकालना है तो मैं क्या करूंगा? L को इधर शिफ्ट कर दूंगा, L cos थीटा। ये हमें क्या मिल गया? बेस मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालना है, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, और काइनेटिक एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब पोटेंशियल एक काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ m²। ठीक है, मतलब हमें वेलोसिटी पता होना चाहिए। वेलोसिटी के लिए क्या पता होना चाहिए? फिर से डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, है ना। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग? पहले मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा। यहाँ पे सपोज यहाँ पे एंगल थीटा ले लिया, एंगल थीटा इक्वल्स टू क्या है? आर्क अपॉन रेडियस। ये होता है एंगल निकालने का फॉर्मूला। डिस क्या है? आर्क क्या है हमारी? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है? यस, और रेडियस क्या है? L। यहां से आर्क ले लिया मैंने यस, और यहां से रेडियस ले लिया L। ठीक है, अब यहां से मुझे इजीली डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट यस क्या मिला? फिर मुझे इसको इधर भेज देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यस इक्वल्स टू L थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया तो हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी क्या है? फिर the rate of change of displacement with respect to time। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ds by dt, और s की वैल्यू क्या है मेरे पास? L थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे क्या है? dt।
और हमारे क्लासिक ये जो है यल हमारा कांस्टेंट है यहाँ पे, तो v इक्वल टू क्या है, यल डी बाय डी टी और ये थीटा, ठीक है। और हम जानते हैं हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी टर्म को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्टिव टाइम से, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, v इक्वल टू यल डी के सर के ऊपर डॉट, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम लोग। और ये क्या हो गया हमारा, फिर ये हो गया हमारी वेलोसिटी, ठीक है। अब वेलोसिटी मिल गई तो हमें क्या निकालना है अभी, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम v की, क्या है v की वैल्यू, यल थीटा डॉट होल स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे अभी काइनेटिक एनर्जी क्या मिल गई, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या मिल गई, के ई टी, क्या मिला मुझे यहाँ पे, हाफ यम, उसके बाद यल का स्क्वायर और थीटा का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से मैं इक्वेशन 3 मिल गया। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, अभी हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यम जी एच होता है, ठीक है। यम इज द मास ऑफ दैट पेंडुलम बॉब और g is the potential energy due to gravity और h is the height, ठीक है। अब हमें हाइट पता है, वहां पे हाइट क्या है हमारे पास, यहाँ पे mgh, हाइट क्या आ गई, OB आ गई, ठीक है, क्या है OB, तो मैं यहाँ पे OB लिखता हूँ। और हमें जब OB की वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पूरे OC में से अगर मैं ये BC माइनस कर दूंगा तो मुझे OB की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये mg, उसके बाद ये इसमें से माइनस करेंगे हम लोग, पूरे OC में से क्या माइनस करेंगे, BC माइनस करेंगे, तो हमें OB की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे mg, OC की वैल्यू क्या है, यल, ठीक है, और यहाँ पे BC की वैल्यू क्या आ गई, यल cos थीटा, ठीक है, वहां पे हमने निकाली दी है यल cos थीटा, ठीक है। अब हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का। अब देखो यहाँ पे क्या मिला, पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल इक्वेशन, ये mg, ठीक है, उसके बाद ये यल कॉमन निकाला यहाँ से, तो यल 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 4 आ गया, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब हमारे पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन 3 एंड 4 इक्वेशन 1 में रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में रखता हूँ, ये मेरा इक्वेशन 1 है, t क्या है, यहाँ पे यल इक्वल्स टू, t की वैल्यू क्या है, हाफ यम यल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, उसके बाद ये वाला क्या है, यम जी यल 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। अगर इसको मैं इक्वेशन 5 नाम देता हूं। अब हमारे पास ये आ गया यल का इक्वेशन इस तरीके से लैग्रेंजियन, पर हमें ये कौन से फॉर्म में चाहिए, लैग्रेंजियन इक्वेशन के फॉर्म में चाहिए। और लैग्रेंजियन इक्वेशन कैसा होता है, और लैग्रेंजियन इक्वेशन कौन से फॉर्म में होता है, d by dt dl by d थीटा डॉट माइनस dl by d थीटा इक्वल्स टू 0, ये फॉर्म में चाहिए हमें। कौन से फॉर्म में चाहिए, we need इक्वेशन 5 इन लैग्रेंजियन फॉर्म, ठीक है, लैग्रेंजियन इक्वेशन आ जाओ, ये फॉर्म में चाहिए। तो वो फॉर्म कौन सा होता है हमारा, d बाय dt डेल यल बाय डेल थीटा माइनस डेल यल बाय डेल थीटा इक्वल्स टू 0, ये फॉर्म में चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक बार थीटा से डिफरेंशिएट करना होगा और एक बार डी थीटा डॉट से डिफरेंशिएट करना होगा, कि नहीं, एक बार थीटा से डिफरेंशिएट करना होगा और एक बार थीटा डॉट से डिफरेंशिएट करना होगा, तब हमें जाके इक्वेशन ये फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, फर्स्ट डिफरेंशिएट इक्वेशन 5 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, इससे डिफरेंशिएट करता हूं। तो
इसको क्या करूंगा मैं, इक्वेशन 5 को थीटा से डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे थीटा है क्या, यहाँ पे थीटा नहीं है, थीटा डॉट है, तो ये टर्म पूरी कांस्टेंट होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिला यहाँ पे, डेल यल बाय डेल थीटा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे जीरो हो जाएगी वो वैल्यू, माइनस, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यम जी, यहाँ पे यल, और 1 माइनस कॉस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से मुझे ये इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, यम जी यल 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ये कांस्टेंट है, कॉस साइन की वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा। ठीक है, डेरिवेटिव उसका, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दिया यहाँ पे, साइन थीटा लिख दिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या मिला हमें, dl बाय d थीटा इक्वल टू माइनस mgl साइन थीटा मिला। ठीक है, इसको इक्वेशन 6 नाम दे दिया। अब क्या करना है मुझे, थीटा के साथ हो गया, वैसे किसके साथ डिफरेंशिएट करना है, थीटा डॉट के साथ। ठीक है, तो मैं फिर से क्या करूंगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 5 विद रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट से। ठीक है, अब देखो थीटा डॉट से करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे थीटा डॉट है ही नहीं, तो ये टर्म जीरो बन जाएगी, और ये टर्म क्या मिलेगी, इसको करो डिफरेंशिएट, डी बाय डी टी हाफ यम यल स्क्वायर थीटा डॉट। हाँ, क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएट, ये हाफ एज इट इज इधर आ जाएगा, ये यम यल स्क्वायर भी ऐसे कैसे रहेगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, इनटू थीटा डॉट 2 माइनस 1, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, एम एल स्क्वायर 2 में से 1 बचा, मतलब थीटा डॉट ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करूंगा मैं, यहाँ पे dl बाय d थीटा डॉट, और उसकी वैल्यू क्या मिली मुझे, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट मिली, इक्वेशन 7 नाम। ठीक है, अब इक्वेशन 7 एंड 6 को मुझे कहाँ रखना है, ये लैग्रेंजियन इक्वेशन में, जो कि हमने शुरू में इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया है। ठीक है, तो मैं उसको क्या करता हूँ, इक्वेशन 7 और 6 को ये लैग्रेंजियन इक्वेशन में रख देता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, dl d थीटा डॉट की वैल्यू क्या है, ये वाली। ठीक है, क्या है फिर, ये d बाय dt एज इट इज रहेगा, ये सामने वाली टर्म, और इसके बाद क्या रहेगा, यम यल स्क्वायर थीटा डॉट माइनस, उसके बाद dl बाय d थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस यम जी यल साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे इसको क्या कर देता हूं, प्लस कर देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको प्लस कर देंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो अभी, यम यल स्क्वायर एज इट इज, एक बार थीटा डॉट है, मैं उसको फिर से क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के साथ, तो थीटा के ऊपर क्या आ जाएगा, डबल डॉट आ जाएगा। ठीक है, और आगे वाली टर्म क्या है, यम जी यल साइन थीटा होगी। ठीक है, अब इसमें से यहाँ पे भी ml है, यहाँ पे भी ml है, हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन निकाला ml, तो क्या आया, थीटा डबल डॉट प्लस, हाँ यहाँ पे एक l रहेगा। ठीक है, यल थीटा डबल डॉट प्लस g साइन थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हमें 0 रखना पड़ेगा, ये 0 है ना, इसको इक्वल्स टू 0। हाँ, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो ml से डिवाइड करेंगे तो ये ml टर्म गायब हो जाएगी, या फिर उसको उधर भेज देंगे तो ये टर्म गायब हो जाएगी, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन क्या मिला मुझे, ml से डिवाइड करके ये मिला, यल थीटा डबल डॉट प्लस g साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर मैं इसको फिर से यल से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, थीटा डबल डॉट प्लस g बाय यल साइन थीटा इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज योर इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, बट इन केस साइन थीटा इज नियरली इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, तो हम साइन थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, थीटा रखेंगे, तो मुझे फाइनल इक्वेशन मिलेगा थीटा डबल डॉट प्लस g बाय यल थीटा which is equals to 0, and this is your final equation. This is the equation of simple pendulum.
ठीक है, इन केस ऑफ लैग्रेंजियंस। आया समझ में सबको? ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन, मतलब हमें सिंपल पेंडुलम के इक्वेशन ऑफ मोशन को लैग्रेंजियन की हेल्प से फाइंड आउट करना है। कळालं सगळ्यांना? ठीक आहे, चला, थँक यू।